आज कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी मंगलवार 5 नवंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदवन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए प्रभु श्री गोवर्धन धरन के आज के दर्शन करने से पहले कुछ विशेष जानकारी साझा करते हैं। कल कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी को लाभ पंचमी है। लौकिक में यह पर्व मनाया जाता है, परंतु प्रभु श्री जी में कुछ विशेष सेवा क्रम नहीं रहता है। हालांकि प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर मंडल द्वारा संचालित नया बाजार में स्थित श्री मदन मोहन जी के मंदिर में गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट मनोरथ होता है, जिसके दिव्य शंखनाद के संकलन से गत वर्ष के प्रतीकात्मक दर्शन आप कर रहे हैं। कल यह दर्शन राजभोग के समय इस मंदिर में होंगे। यदि आप श्रीनाथ द्वारा में हैं और प्रभु श्री जी के दर्शन करने आए हैं तो यह दर्शन करना न भूलें। कल के यहाँ के दर्शन एवं विशेष जानकारी हम आगामी कल की प्रस्तुति में आपके समक्ष रखेंगे। लाभ पंचमी को गुजरात एवं राजस्थान में विशेष शुभ माना जाता है। इसी दिन कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों में चोपड़ा पूजन एवं शुभारंभ भी किया जाता है। कई वैष्णव लाभ पंचमी का शुभारंभ प्रभु श्री जी के दर्शन से करते हैं, अतः जनमेदनी भी थोड़ी बढ़ जाती है। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर मनोरथों एवं उत्सव के दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहे दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। खेलत है पिय प्यारी पासा, खेलत है पिय प्यार। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है,
ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज हरे रंग की सलीदार जरी की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई की विशेषता यह है कि यह रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए जाने वाले खंडपाट पर भी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई जैसे वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज हरे रंग के सलीदार जरी के सभी वस्त्र अंगीकार करवाए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र भी सुनहरी रंग की जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में धराई सभी माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। एक माला जी हमेल की भांति भी धराई है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को हरे रंग की सलीदार जरी की ही गोल पाग धराई गई है, जिसे चीरा पाग भी कहते हैं। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज गोल चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण में जड़ित गुलाबी मीना की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज
एक वेत्र जी ही धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीना के हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट हरे रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी रजत से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में गोवर्धन नख पर धर्यो राजभोग में राखो अपनी ओट। संध्या आरती के समय सांवरे बल गई भुजन की शयन के समय मत गिरे गोपाल के मान के पद में। हरि बोलत चल गोकुल की नारी पोड़वे के पद में। पोड़िए पिय कुंवर कन्हाई कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अक्षय नवमी तक प्रभु के सन्मुख इंद्रमान भंग के पद गाए जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन दर्शनों में प्रभु की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ व श्री मस्तक पर धराए गए श्रृंगार बड़े कर छोटे श्रृंगार आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर आज प्रभु को लोम एवं तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि शयन दर्शनों में प्रभु श्री जी में आकाश दीप का प्रज्वलन किया जाता है। साथ ही मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ का भी प्रज्वलन किया जाता है, जिसमें आप भी दीपक प्रज्वलित कर मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर धन नृत्य करे मानो गोवर धन नृत्य करे
पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। मृदंग बजावत दामिनी दमक मनुदीप जरे। दामिनी दमक मनुदीप जरे। ग्वाल ताल दे नीके गावे। ग्वाल ताल दे नीके गावे। गायन के संग स्वर जु भरे। गायन के संग स्वर जु भरे। कान कुमर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। सकल गोपी जन बरखा को जल अमित भरे। यह अद्भुत अवसर गिरिधर को। यह अद्भुत अवसर गिरिधर को। नंददास के दुख घरे। नंददास के दुख घरे। कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। मानो गोवर्धन नृत्य करे। मानो गोवर्धन नृत्य करे। अपने अपने टोल कहत ब्रजवासिया। शरद कुहू निश जान दीप मालिका जो आई। गोपन मन आनंद
खटरस व्यंजन साज भोग सुरपति को दे नंद कहो चुचकार के ज्यादा मोदर सोए वरस जोश को जोश है वो महामहोत्सव होय कहत ब्रजराज तब हंस बोले लाल मंत्र बोलो एक आदि पुरुष निज जान रैन सपनों मोहि सब देवन को देवता गिरि गोवर्धन ताहि भोग किन दीजिए हो सुरपति को काज कहत पाढ़े गोधन वृंद दूध दधि को कहाले यह पर जो विद्यमान नयन अपने गिन तुम देखत बल खाए गो मोह मायो फल दे गोप कुशल जो चाहिए तो गिरि गोवर्धन से कहत गोपन कियो विचार सबन मिल सकट दुसारे बहुविध कर पकवान चले जहाँ बाजन बाजे एक वन ही वन को चले एक नंदी सुरभि एक पैडो पावरी होय फूले फिर साहिर कहत ब्रजवासिया एक उबट है चले एक वन आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।